नमस्कार। आज हम जिस किताब का विश्लेषण करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्टर युद्धवीर सिंह की सरल होम्योपैथिक इलाज। असल में ये किताब घर पर होम्योपैथी का इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही आसान हिंदी गाइड है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन बातों पर गौर करेंगे। हम होम्योपैथी के संस्थापक की कहानी से शुरू करेंगे और फिर ये समझेंगे कि ये किताब होम्योपैथी को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी में, एक ऐसे डॉक्टर से जो अपने समय की मेडिकल प्रैक्टिस से पूरी तरह निराश हो चुके थे। उनका नाम था सैमुअल हैनेमान और यही होम्योपैथी के संस्थापक बने। यहाँ हैनेमान की जिंदगी के कुछ बहुत ही अहम पड़ाव हैं। 1755 में उनके जन्म से लेकर महज 24 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल करना और फिर 1790 में वो एक निर्णायक प्रयोग जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। आखिरकार 1796 में उन्होंने अपने इन नए सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा। ये सारी घटनाएं उन्हें पारंपरिक दवाइयों से एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले गईं। जरा सोचिए, एक डॉक्टर है, लेकिन वो अपने जमाने के इलाज के तरीकों से इतना हताश हो चुका है कि वो अपनी प्रैक्टिस ही छोड़ देता है। हैनेमान ने बिल्कुल यही किया था। वो उस दौर की दवाइयों के खतरनाक साइड इफेक्ट्स से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान मेडिकल किताबों का दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन करने पर लगा दिया। और इसी ट्रांसलेशन के काम के दौरान उन्हें एक ऐसा आइडिया मिला जिसमें मेडिकल की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की ताकत थी। ये तब हुआ जब वो सिनकोना की छाल के बारे में एक लेख का अनुवाद कर रहे थे, जो उस समय मलेरिया के इलाज के लिए जानी जाती थी। बस यहीं से इस क्रांतिकारी सिद्धांत का जन्म हुआ। तो हैनीमैन ने एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सिनकोना की छाल ली और देखा कि कुछ ही समय में उनके अंदर मलेरिया जैसे लक्षण जैसे कंपकपी और बुखार आने लगे। और बस यही अनुभव उनके मूल सिद्धांत की नींव बना कि जो चीज़ एक स्वस्थ इंसान में बीमारी जैसे लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज़ एक बीमार इंसान में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। चलिए अब होम्योपैथी के पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत को समझते हैं, जैसा कि इस किताब में समझाया गया है। इसे लैटिन में कहते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटुर, जिसका मतलब है जहर ही जहर की दवा है या फिर समः समम शम्यति। तो देखिए, यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? होम्योपैथी में इलाज सिर्फ बीमारी के नाम पर नहीं किया जाता, नहीं, बल्कि मरीज के एक एक लक्षण को, शारीरिक भी और मानसिक भी, सबको समझा जाता है और फिर एक ऐसी दवा चुनी जाती है जिसका असर उन लक्षणों से बिल्कुल हूबहू मेल खाता हो। सिनकोना का उदाहरण इस सिद्धांत को एकदम साफ कर देता है। देखिए, जब एक स्वस्थ व्यक्ति उसे लेता है तो उसमें मलेरिया जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं, और जब मलेरिया के मरीज को वही दवा दी जाती है तो ये उन्हीं लक्षणों को ठीक कर देती है। यही है समः समम शम्यति का सिद्धांत। अब हम आते हैं होम्योपैथी के दूसरे बड़े सिद्धांत पर, जो ये बताता है कि ये दवाइयाँ बनती कैसे हैं, और ये प्रक्रिया भी अपने आप में काफ़ी अनोखी है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगे, शायद विज्ञान के नियमों के खिलाफ भी लगे, लेकिन इस किताब के मुताबिक होम्योपैथी की पूरी प्रणाली का ये एक बेहद ज़रूरी और सेंट्रल आइडिया है। इस प्रोसेस को पोटेंटाइजेशन या शक्तिकरण कहते हैं। जैसा हम देख सकते हैं, दवा को बार बार डाइल्यूट यानी पतला किया जाता है और हर स्टेप पर उसे जोर से हिलाया जाता है या झटके दिए जाते हैं। किताब के अनुसार हर बार ऐसा करने से दवा की फिजिकल मात्रा तो कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो अंदरूनी शक्ति या कह लें कि ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, और इसी से बीमारी को ठीक करने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। तो हमने थियरी तो समझ ली, अब ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये किताब एक आम इंसान को सही दवा चुनने में कैसे गाइड करती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं आकर होम्योपैथी का नजरिया पारंपरिक चिकित्सा से एकदम अलग हो जाता है। किताब इस बात पर बार बार जोर देती है कि ध्यान बीमारी के नाम के लेबल पर नहीं, बल्कि मरीज के अपने बिल्कुल यूनिक लक्षणों पर होना चाहिए। चलिए एक बहुत ही आम बीमारी का उदाहरण लेते हैं, बुखार, जो हम सबको कभी ना कभी होता है। इस किताब के मुताबिक होम्योपैथी में बुखार के इलाज के लिए कोई एक दवा है ही नहीं। इलाज इस बात पर निर्भर करेगा कि बुखार किस तरह का है और उसके साथ और क्या-क्या हो रहा है। तो यहीं पर हमें समझ में आता है कि होम्योपैथी असल में काम कैसे करती है। ये किताब सिर्फ बुखार का इलाज करने को नहीं कहती, बल्कि लक्षणों की तह तक जाने को कहती है। अच्छा, क्या बुखार ठंडी हवा लगने से हुआ?
तो दवा शायद एकोनाइट होगी। या फिर क्या चेहरा एकदम लाल है और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो बेलाडोना। अगर बारिश में भीगने से ये सब हुआ है तो डल्का मारा। मतलब हर अलग लक्षण के लिए एक अलग दवा। तो अब जरा इस किताब सरल होम्योपैथिक इलाज के ओवरऑल मकसद को समझते हैं कि आखिर इससे लिखा ही क्यों गया। लेखक का मकसद बिल्कुल साफ है, परिवारों को इतना काबिल बनाना कि वो घर पर ही आम बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से कर सकें, एक तरह से अपने स्वास्थ्य पर अपना नियंत्रण रख सकें। और ऐसा नहीं है कि ये किताब सिर्फ कुछ गिनी चुनी बीमारियों तक ही सीमित है। जैसा कि हम इसकी विषय सूची में देख सकते हैं, ये मानसिक परेशानियों से लेकर दिल की बीमारियों तक हेल्थ से जुड़े कई अलग अलग मुद्दों पर बात करती है। इसमें सर्दी खांसी, पेट की परेशानियां, सिर दर्द, स्किन की बीमारियां और यहाँ तक कि बच्चों की तकलीफ और हादसों में फर्स्ट एड जैसी रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी गाइडेंस दी गई है, जो इसे सच में एक घरेलू मेडिकल गाइड बना देती है। और आखिर में लेखक के अपने शब्द ही इस किताब के मकसद को सबसे अच्छे तरीके से बताते हैं। ये कोट एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण और ज्ञान को हर किसी के लिए आसान बनाने के मिशन को साफ दिखाता है, जो इस किताब की असली आत्मा है। और इसी विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण समाप्त करते हैं।